अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो अक्टूबर नवंबर 2022 में जो पेपर आया है ग्लोबल पर्सपेक्टिव का आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के लिए, तो उसमें जो 24 मार्क्स का क्वेश्चन है वो उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। पहले आपको पता है कि 3 रिकमेंडेशंस वर गिवन कि आपने उनमें से एक चूज़ करनी थी और जो दूसरी 2 है उनका रेफरेंस देना था कि आपने वो क्यों नहीं चूज़ की। तो इस तरह आपने ऐसे लिखना था 24 मार्क्स पे। अब इस तरह का इस दफ़ा जो क्वेश्चन आया इस तरह का, उसमें तीनों रिकमेंडेशंस नहीं थी, सिर्फ एक स्टेटमेंट थी और फिर लिखा हुआ था कि डू यू एग्री और डिसएग्री, और तीनों अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपने देने, बाकी फॉर्मेट वही है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि पीपल शुड नॉट माइग्रेट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑन देयर फैमिलीज, डू यू एग्री डिसएग्री, और आगे फिर वो तीनों चारों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपने घबराना नहीं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, ये भी मोर और लेस वही क्वेश्चन है। चारों सोर्सेज आपने पढ़ने हैं अच्छी तरह से, और फिर आपने अगर आप एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट से तो तब भी आपने इसकी जो डाउन साइड है वो ज़रूर लिखनी है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे है कि शुड नॉट माइग्रेट बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑन देयर फैमिलीज़, तो इसके आपने जो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपके सोर्सेज के अंदर से, और जो पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट आपने इसके अंदर लिखने हैं। एक तो पर्सनल पर्सपेक्टिव कि जो फैमिली से रिलेटेड अपनी जो लाइफ होती है जो एक माइग्रेंट की, या उसकी जो फैमिली है, ये सारे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा ताकि लंबी वीडियो ना बन जाए इसके ऊपर। और नेशनल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो जो माइग्रेंट्स होते हैं, अगेन इसका बेनिफिट भी है डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट में आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज आती है जब भी माइग्रेंट्स बाहर जाते हैं, और लेकिन अगर आप इसका डिसएडवांटेज तो ब्रेन ड्रेन होता है। जो पढ़े लिखे या जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो और समटाइम्स जो स्किल्ड लेबर है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ग्लोबली आप अगर देखें तो जो सिटीज़ हैं ओवर क्राउडेड, फिर पोल्यूशन, क्राइम्स, ड्रग्स एंड सो ऑन, ये इसकी डाउन साइड है। ऑन द अदर हैंड अगर पॉजिटिव देखें तो वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो ये सारा कुछ आपने बैलेंस करना होता है आर्गूमेंट, और एंड पे आप फिर इवैल्यूएशन लिखते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको सम अप करूं तो कोई इतना मेजर फ़र्क नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है जिस तरह ये हुआ है मोस्ट रिसेंट पेपर। तो अगर चेंज हो भी जाए तो आप लोगों ने थोड़ा सा स्मार्टली आप देख के तो रीजनिंग करनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।